अस्सलामुअलैकुम। हाँ भाई मेरे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? आज उठ गया हूँ मैं सुबह सुबह और फजर अदा करने के बाद अब मेरी जो रूटीन का आगाज़ होने लगा है भाई, शॉकिंग है। लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी एक रूटीन बनाई है जिसका नाम है मॉर्निंग वॉक की। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ अपनी व्लॉगिंग के लिए अपनी सेहत को भी टाइम दूँ। तो मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक में और वहाँ तुम्हें ज्वाइन करूँगा और कुछ उस ग्राउंड के हवाले से फैक्ट्स बताऊँगा। जिस ग्राउंड की मैं आप लोगों से बात कर रहा था भाई, वो तारीख़ी ग्राउंड यही है जहाँ पे एक ज़माने में जब कहा जाता था कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो भाइयों उस वक्त एक डेडली साइलेंस हो जाया करती थी। तो भाई मॉर्निंग वॉक का आगाज़ मेरा हो चुका है। मैं अपनी रूटीन कंटिन्यू कर रहा हूँ। 10 दिन अगर मैंने ये टास्क पूरा कर लिया तो समझो भाई मैं कमिटेड रहा और मेरे 10 व्लॉग्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे इस सिनेरियो में। और यहाँ बुज़ुर्ग अच्छे लगते हैं वॉक करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये एक अपना ही स्टाइल है। भाई मेरे क्रश भी आ गए हैं सामने, ये बेहतरीन सी गायें, ये दोनों हीरा और आ, भूरा। ये मैं नाम रख देता हूँ असल में गायों के। इससे होता है क्या है कि हमें भी पहचान रहती है और एक जानवर को बस वो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। तो भाई ये है वो खूबसूरती जो यहाँ बच्चे फ़ुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कराची बड़ा मिस करता है इन चीज़ों को। क्यों मिस करता है भाई? हमारी रूटीन यही है। कराची के शबाटर लड़के या तो दिखेंगे होटल्स पे, अस्सलाम वालेकुम अंकल, होटल्स पे दिखेंगे, या फिर रात को कहीं दूध वाले जहाँ पे दूध सोडा मिलता हो, जहाँ पे अगड़म शगड़म शेक्स मिलते हों, 3 दिन के फ्रोज़न केले डीप फ्रीज़र के अंदर उसको जमे हुए केलों को निकाल कर उसका शेक बना के, और समझते हैं ये लोग कि हमने बहुत प्रोटीन गेन कर लिया है। और रात को तो किसी भी किस्म के फल को खाने से भाई अवॉइड ही करना चाहिए, उसके कोई बेनिफिट्स नहीं। तो भाई मॉर्निंग वॉक के लिए आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आप मॉर्निंग वॉक पर आएँ तो भाई यहाँ पे आपने करना क्या है। रूटीन के अंदर आपने ये बनाना है कि भाई कम से कम आपने 1.5 से 2 किलोमीटर तो वॉक करनी ही करनी है। साथ में सुबह का टाइम होता है, कराची की हवा वैसे ही बहुत पॉल्यूटेड है, तो इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी की हवा मिलने से जो है वो रह जाती है। तो ये सुबह का ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर हम अगर अपनी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का अगर एक मेथड सेट कर लें, यानी कुछ इस तरह खींच के होल्ड करें, फिर आसानी से आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज़ करें, तो भाई ये हमारे लंग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। कराची के अंदर क्योंकि दरख्तों की बहुत कमी है, फ़िल्टरेटेड एयर हमें मिलती नहीं है, और ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है भाई, इसमें ओस और नमी की वजह से जो आपकी हवाओं में पॉल्यूशन होता है ना, वो बैठ जाता है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन कराची में क्योंकि हैवी ट्रैफिक है, यहाँ पे दरख्त नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने जो है वो क्वालिटी एयर लेनी हो। तो कुछ मैं आपको यहाँ के खूबसूरत मनाजिर सनराइज़ के दिखाना चाहता हूँ। इसको कहते हैं भाई तुलुए आफ़ताब। फजर का ये वक्त होता है जिसके बाद सूरज अपनी पोजीशन लेता हुआ राइज़ करता है, ऊपर आता है, और एक ख़ूबसूरत मंज़र। इसमें जितनी किस्म की भी 20 मिनट का एक टाइम होता है, तो उसके अंदर इबादत, ख़ास तौर पे नवाफिल वग़ैरह फ़राइज़, ये रोक दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर कोई नफली इबादत के लिए आना चाहे तो भाई वो फिर इशराक़ और चाश्त वग़ैरह पढ़ सकते हैं ज़वाल से पहले तक। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक व्यू है। बच्चे यहाँ पे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं और बुज़ुर्ग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। एक पुरसकून माहौल है जो हम यहाँ मिस कर देते हैं अर्ली मॉर्निंग। बहुत फ़ायदे हैं सुबह उठने के भाई। एक तो आप हेल्दी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं,
दूसरा ये भाई, बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। बीमारियां के सेंस में कराची में 75% डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और ग्रिप्सिंग वगैरह के प्रॉब्लम रहते हैं। तो ये वो मसले हैं जो कि बहुत कॉमन है, और सिर्फ अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दी जाए, एक तो भाई आपकी डेली एक्टिविटीज़, यहाँ पे ऑफिस लाइफ ज़्यादातर लोगों ने अडेप्ट की हुई है, 9 to 5 जॉब करते हैं, तो ज़्यादातर सेटिंग उनकी रह जाती है लाइफ के अंदर, कोई उनके पास फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो इसलिए वो बैठे बैठे ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। सेकंड चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि देर से खाते हैं, देर से सोते हैं, देर तक सोने के बाद फिर उठते भी देर से हैं। तो ये भी वजह है कि कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं, तो इससे भी आपका जो निज़ाम हाज़मा होता है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं वो सामने आती रहती हैं। इससे एंग्जाइटी वगैरह, डिप्रेशन, इसमें आपको जो है वो जो आपकी एक पोटेंशियल होती है वो मारी जाती है। तो इसलिए कारोबारी लिहाज से भी अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई रात आराम के लिए है और दिन जो है वो काम के लिए है। तो वेस्टर्न अगर अब आप कल्चर देख लें, जो वहाँ की एक रूटीन है, 6 बजे से या मेरे ख्याल से डॉन के बाद, ये फजर से जो स्टार्टिंग का वक्त होता है जिसमें हल्की सी रोशनी निकलना शुरू होती है, भाई वो वहाँ से गोरे निकलना शुरू हो जाते हैं अपने कामों के लिए, और फिर वो एज़ पर देयर रूटीन वो अपने आप को वहाँ से वाइंड अप करके अपनी वापस लाइफ के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर वो कुकिंग भी खुद करते हैं, वो अपने पानी भी खुद पीते हैं। कोई औरतें यहाँ पे जो है जिस तरह खिदमतें करती हैं या रेडी रहती हैं कि भाई हमारे मियाँ आएंगे और हम उनके लिए, या हमारे बच्चे आएंगे तो हम उनके लिए अपने हाथों से निवाले तोड़ के देते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, अपने काम खुद करते हैं, हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। तो शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कराची के वो 3 ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जिनकी एक रेवोल्यूशनरी हैसियत है, सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे, जलसे जुलूस इवेंट्स के हवाले से बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो आके इन ग्राउंड्स के अंदर अपना पावर शो करती हैं। तो ये वो कौन से ग्राउंड्स हैं और ये उनमें से कौन सा है कि वैसे तो आप गैस कर चुके होंगे, क्योंकि जब मैंने कहा कि जब आवाज़ आया करती थी खामोश, तो यहाँ पे क्या हो जाया करती थी, एक डिसिप्लिनरी साइलेंस, यहाँ पे डिसिप्लिन कायम हो जाया करता था। तो पहला जो तारीख़ी एक ग्राउंड है जिसकी बड़ी एक सियासी अहमियत है वो है आपका कराची का बाग़ जिना, जो बिल्कुल कायद आज़म के ग्राउंड के साथ बना हुआ है। दूसरा ग्राउंड हमारे पास जो हुआ करता था वो है भी अभी निश्तर पार्क, सानेहात भी हुए और ग्राउंड्स में जलसे जुलूस भी हुए और आज तक हो रहे हैं। और जब तक डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है, जब तक एक मोटिवेशनल कोई मूवमेंट का कोई इवेंट है, तो ये ग्राउंड सबसे आला और अहम किरदार अदा करते हैं पब्लिक गैदरिंग के लिए। तो भाई तीसरा मेरी जो मुराद है वो है जिना ग्राउंड, जो एक मरकज़ी ग्राउंड है एक सियासी जमात का, जिसका नाम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उर्दू बोलने वालों की एक जमात, जहाँ पे उनका एक पॉलिटिकल होल्ड रहा गया और जहाँ से आवाम के लिए फ़ैसले किए गए, कराची के लिए फ़ैसले किए गए। जितने एड्रेसेस थे वो जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है, तो ये वो यूजेबल एक स्टेज था जहाँ पे लोग अपनी तकरीरें करते थे। लोगों से मुराद MPAs, MNAs, सेनेटर्स और ख़ुसूसन बानिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब। तो ये एक फैक्ट है, कोई इसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को प्रमोट और डिमोट कर रहा हूँ। तो मेरे
तकरीबन 2 किलोमीटर कवर हो चुके हैं मेरी वॉक में, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि टूटी फूटी थोड़ी सी एक्सरसाइज कैसे करते हैं। भाई मेरा तो ये डे फर्स्ट था, मैंने तो अपना चैलेंज ले लिया है। क्या तुम भी मेरी तरह अपने आप को 10 डेज़ के चैलेंज में अपनी एक्स रूटीन को छोड़ के इस रूटीन में आना चाहोगे? क्या तुम भी मेरी तरह वॉक और एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो भाई मुबारक हो तुम्हें भी, तुम अब फिट होने वाले हो। तो फिट रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। लाइक, शेयर और कमेंट्स ये ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।